हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सब के अमीरी के सपने को एक नया रूप देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग वो होते हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं और हर जगह अपना पैसा दिखाते हैं। पर किताब का नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर और इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी टैंको। इन्होंने 20 साल तक मिलियनेयर्स पर रिसर्च की, उनका इंटरव्यू किया, उनकी लाइफ स्टडी की और उन्होंने जो पाया वो बहुत ही शॉकिंग और आई ओपनिंग था। उनका कहना है कि ज़्यादातर अमीर लोग वो नहीं हैं जो टीवी पर दिखते हैं। वो अक्सर आपके पड़ोसी जैसे ही होते हैं। वो दिखने में एवरेज होते हैं, पर उनकी फाइनेंशियल आदतें और उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। मिलियनेयर्स वो नहीं होते जिनके पास बहुत पैसा आता है। मिलियनेयर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत पैसा रुकता है। उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि वो कमाते कम हों, पर उनकी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है। नेटवर्थ का मतलब है आपकी एसेट्स यानी संपत्ति माइनस आपकी लायबिलिटीज यानी देनदारियां। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। वेल्थ इज नॉट व्हाट यू स्पेंड, इट्स व्हाट यू सेव। धन वो नहीं है जो आप खर्च करते हैं, वो है जो आप बचाते हैं। यही अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपनी आदतों को बदलकर अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ यानी पॉ, जो अपनी पोटेंशियल से कम अमीर हैं, से प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ यानी पॉ, जो अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा अमीर हैं, बन सकते हैं। चलो इस किताब के मुख्य प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, द सरप्राइजिंग सीक्रेट्स ऑफ द वेल्दी। अमीरी का सच, द ट्रूथ अबाउट वेल्थ। डॉक्टर स्टैनली और डैनको कुछ कॉमन मिथ्स को बस्ट करते हैं जो हम अमीर लोगों के बारे में रखते हैं। मिथ 1, मिलियनेयर्स लिव इन फैंसी हाउसेस एंड ड्राइव एक्सपेंसिव कार्स। मिथक 1, करोड़पति फैंसी घरों में रहते हैं और महंगी गाड़ियां चलाते हैं। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर मिलियनेयर्स एवरेज हाउसेस में रहते हैं और वो भी उससे कम एक्सपेंसिव कार्स चलाते हैं जो उनके पड़ोसी चलाते हैं। वो शो ऑफ नहीं करते, वो अपना पैसा जमा करते हैं। मिथ 2, मिलियनेयर्स हैव हाई इनकम्स। मिथक 2, करोड़पतियों की आय बहुत अधिक होती है। ज़्यादातर मिलियनेयर्स की इनकम अबव एवरेज होती है, पर वो सुपर रिच नहीं होते। वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा बचाते और इन्वेस्ट करते हैं, ना कि खर्च करते हैं। मिथ 3, मिलियनेयर्स इनहेरिट देयर वेल्थ। मिथक 3, करोड़पति अपनी संपत्ति विरासत में पाते हैं। ज़्यादातर मिलियनेयर्स लगभग 80% फर्स्ट जनरेशन रिच हैं, मतलब उन्होंने अपना पैसा खुद बनाया है। तो सच्चा मिलियनेयर कौन है? वो इंसान जिसकी नेटवर्थ $1 मिलियन यानी लगभग 8-10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। और ये मिलियनेयर्स अक्सर आपके पड़ोसी जैसे ही दिखते हैं। वो कोई रॉक स्टार, सेलिब्रिटी या बहुत बड़े सीईओ नहीं होते। वो डॉक्टर्स, टीचर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स या इंजीनियर्स हो सकते हैं। द 7 फैक्टर्स ऑफ वेल्थ, धन के 7 कारक। लेखक ने मिलियनेयर्स में कुछ कॉमन ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। दे लिव बिलो देयर मीन्स, वे अपनी आय से कम खर्च करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं। वो फ्रूगल होते हैं। दे एलोकेट देयर टाइम, एनर्जी एंड मनी एफिशिएंटली इन वेज कंड्यूसिव टू वेल्थ बिल्डिंग। वे अपने पैसे को वाइजली मैनेज करते हैं। वो बजट्स बनाते हैं। दे बिलीव दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डिस्प्लेइंग हाई सोशल स्टेटस। उन्हें लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं होती कि वो अमीर हैं। उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। Their parents did not provide significant economic outpatient care, मतलब उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। वो खुद से अपना पैसा कमाते हैं। Their adult children are economically self-sufficient. वो अपने बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ना कि उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं। They are proficient in targeting market opportunities. वो बिजनेसेस या इन्वेस्टमेंट्स ढूंढते हैं जहां फायदा हो। They chose the right occupation. उन्होंने ऐसे प्रोफेशंस चुने जहां उन्हें अच्छा पैसा मिलता है और जिसमें वो एंजॉय करते हैं। ये फैक्टर्स हमें बताते हैं कि अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक गेम है जिसके रूल्स को सीखा जा सकता है। पार्ट 2, लिविंग बिलो योर मीन्स एंड द जॉय ऑफ फ्रुगैलिटी। अपनी आय से कम जीना और मितव्ययता का आनंद। ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है लिविंग बिलो योर मीन्स, अपनी आय से कम जीना और फ्रुगैलिटी प्रैक्टिस करना। द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद की समस्या। हमारी सोसाइटी हमें हमेशा ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए पुश करती है। हमें लगता है कि नए नए गैजेट्स, महंगे कपड़े या बड़े बड़े घर खरीदने से हम खुश रहेंगे, पर यह सिर्फ एक साइकिल है।
द पावर ऑफ फ्रुगैलिटी, मितव्ययता की शक्ति। फ्रुगैलिटी का मतलब कंजूस होना नहीं है, इसका मतलब है अपने पैसे को वाइजली इस्तेमाल करना, उन चीज़ों पर खर्च करना जो आपको सच में वैल्यू देती हैं और नॉन एसेंशियल चीज़ों को छोड़ना। मिलियनेयर्स अपनी इनकम का सिर्फ 7% लग्जरियस आइटम्स पर खर्च करते हैं, जबकि 93% वो बेसिक नीड्स, घर, खाना, इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर खर्च करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बजटिंग, बजट का महत्व। बजटिंग बहुत ज़रूरी है। मिलियनेयर्स बजट्स बनाते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। ये आपको कंट्रोल देता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। टाइम, एनर्जी एंड मनी। मिलियनेयर्स अपने टाइम, एनर्जी और पैसे को बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। वो अपने गोल्स के लिए प्लान बनाते हैं। सेल्फ कंट्रोल। फ्रुगैलिटी और डिसिप्लिन के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना और डिलेड ग्रैटिफिकेशन, इच्छा की पूर्ति में देरी प्रैक्टिस करना। द कार कनंड्रम, कार की दुविधा। मिलियनेयर्स अक्सर 2-3 साल पुरानी कार्स खरीदते हैं। वो ब्रांड न्यू महंगी कार्स नहीं खरीदते क्योंकि वो जानते हैं कि कार्स की वैल्यू बहुत तेज़ी से कम होती है। वो लग्जरी के पीछे भागने की बजाय पैसा बचाते हैं। द हाउस ट्रैप, घर का जाल। मिलियनेयर्स अक्सर एवरेज हाउसेज में रहते हैं। वो अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा घर के लिए लोन नहीं लेते। वो अपने घर को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, ना कि एक स्टेटस सिंबल की तरह। द रोल ऑफ ऑक्यूपेशन, पेशा की भूमिका। लेखक कहते हैं कि मिलियनेयर्स अक्सर ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जहां उन्हें अच्छा पैसा मिलता है, पर वो ग्लैमरस नहीं होते। डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेस ओनर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, ये सब कॉमन प्रोफेशंस हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो अपने काम में अच्छे होते हैं और वो अपने काम को एंजॉय करते हैं। वो अपने लिए काम करते हैं, ना कि दूसरों के लिए। द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, आर्थिक बाहरी रोगी देखभाल का अभाव। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है। ज़्यादातर मिलियनेयर्स के बच्चों को उनके पेरेंट्स से कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। उन्हें खुद से पैसा कमाना और मैनेज करना सिखाया जाता है, और जब वो बड़े होते हैं तो वो अपने बच्चों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जब आप अपने बच्चों को सपोर्ट करते रहते हो तो वो कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। पार्ट 3, फाइनेंशियल फ्रीडम और आपकी विरासत। फाइनेंशियल फ्रीडम एंड योर लेगेसी। 1. इन्वेस्टिंग वाइजली, समझदारी से निवेश करना। मिलियनेयर्स अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। वो शेयर मार्केट में गैम्बल नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो। इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड लो कॉस्ट फंड्स। ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमैटिकली सेट करो। सेट इट एंड फॉरगेट इट। फाइंड गुड एडवाइजर्स, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ढूंढो जो आपको सही सलाह दे सके। 2. टाइम, एनर्जी और मनी एलोकेशन, समय, ऊर्जा और धन का आवंटन। मिलियनेयर्स अपने टाइम, एनर्जी और पैसे को बहुत इंटेंशनल, जानबूझकर तरीके से एलोकेट करते हैं। वो अपने लिए गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाते हैं। प्लानिंग, वो हर हफ्ते और हर महीने अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करते हैं। रीडिंग, मिलियनेयर्स बहुत किताबें पढ़ते हैं, वो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। फिजिकल हेल्थ, वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। 3. चूजिंग द राइट पार्टनर, सही साथी चुनना। अपनी शादी के पार्टनर को चूज करना आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। अगर आपका पार्टनर स्पेंडर है और आप सेवर, तो मुश्किल हो सकती है। एक ऐसा पार्टनर चुनो जो आपके फाइनेंशियल वैल्यूज को सपोर्ट करता हो। 4. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस डिस्प्लेइंग वेल्थ, वित्तीय स्वतंत्रता बनाम धन का प्रदर्शन। मिलियनेयर्स के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि लोगों को दिखाना कि वो अमीर है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े। यही असली आज़ादी है। 5. टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट मनी, बच्चों को पैसे के बारे में सिखाना। मिलियनेयर्स अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखाते हैं। सेविंग, बजटिंग, इन्वेस्टिंग, वो उन्हें फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। गिव अलाउंस, भत्ता दो, उन्हें अलाउंस दो और उन्हें सिखाओ कि इसे कैसे मैनेज करना है। वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम करो, उन्हें सिखाओ कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है। इन्वेस्ट अर्ली, जल्दी निवेश करो, उन्हें सिखाओ कि जल्दी इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होता है। अंत में द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें एक बहुत ही पावरफुल पर बहुत ही सिंपल मैसेज देती है। अमीरी कोई किस्मत या शौक की चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनी आदतों को बदलकर, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाकर और अपने पैसे को वाइजली मैनेज करके अचीव कर सकते हैं। आपको बड़े घरों में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको महंगी गाड़ियाँ चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना पैसा जमा करना है और उसे इन्वेस्ट करना है। यही अमीर बनने का असली राज है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको की द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की समरी।
ये किताब आपको अमीर लोगों के इन अनोखे राजों को समझने और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बनने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपनी कमाई से कम खर्च करते रहिए, वाइजली इन्वेस्ट करते रहिए और अमीर बनते रहिए। बाय बाय।